नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान के पियानो की धुन सुनकर सब मोहित हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले तक जो लोग आहान को कचरे का डिब्बा समझते थे, वो भी अब आहान की तारीफ करने लगते हैं। कमेंट सेक्शन में आहान की तारीफ की बाढ़ आ जाती है। सभी ने यह मान लिया कि शादीशुदा आहान और सनाया की जोड़ी परफेक्ट है। इधर सनाया तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आहान से प्यार का इजहार कैसे करे। इसके बाद सनाया आहान को जमकर किस करने लगती। अब दोनों अपने प्यार में इतना खो जाते हैं कि दोनों को यह ध्यान ही नहीं रहता कि रिपोर्टर्स लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। यह नजारा देखकर मिसेस यामिनी गिल और शिवा बुआ भी दंग रह जाती है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इसी तरह होती है। चलिए अब जानते हैं कहानी के इस एपिसोड में और आगे क्या कुछ होता है। आहान पियानो बजाने में पूरी तरह से खो गया था। देखते ही देखते आखिरी नोट्स आ गए। जैसे ही धुन खत्म हुई, ग्लास वॉल रूम में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। आहान अपने दिल के सारे जज्बात इस धुन के साथ सनाया तक पहुंचाना चाहता था। फिर वो उठ के सीधा सनाया के पास पहुंच गया और अपनी प्यारी बीवी का नाम लिया, सनाया। मगर इससे पहले आहान अपने दिल की बात को आगे बढ़ा पाता, कुछ हो गया और उसकी बोलती बंद हो गई। सनाया ने जब देखा कि आहान धीरे से चलकर उसकी तरफ आ रहा था तो सनाया की धड़कनें तेज हो गई। उसे आज अपना ये हस्बैंड किसी प्रिंस चार्मिंग की तरह लग रहा था। पहले कुछ दिनों में सनाया जान चुकी थी कि आहान को वह बहुत पसंद करने लगी थी, लेकिन आज एकदम से वो आहान की तरफ खींची चली जा रही थी। आहान की हर छोटी से छोटी बात सनाया को बेकाबू कर रही थी। जैसे ही आहान ने आगे कुछ कहना चाह रहा था, सनाया ने उसे किस कर दिया। एकदम से सनाया के नर्म मुलायम गुलाबी ओठ आहान के ओठ पर थे। आज वो खुद को बिल्कुल रोकना नहीं चाह रही थी। इसलिए सनाया ने न आहान की फिक्र की और न ही वहां खड़े रोहन की, और उसने बिना डरे आहान को किस कर लिया। ये आहान की जिंदगी का पहला किस था और सनाया का भी। बेचारा आहान तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ एकदम से ये क्या हो गया। सनाया ने जब अपने ओठ आहान के ओठों पर टिका दिए, उनकी आंखें शर्म के मारे बंद हो गई। लेकिन आहान, उसकी आंखें तो फटी के फटी रह गई। आहान को ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। वो इस सब पर यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी सनाया ने आहान के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे ज्यादा डीपली किस करने लगी। अब आहान को यकीन हो गया यह कोई सपना नहीं था, बल्कि उसके और सनाया के शादी की आज तक की सबसे बड़ी हकीकत थी। आहान का दिल तो इतनी जोर से धड़क रहा था कि कभी भी बाहर आ सकता था। वो सनाया के लाल गुलाबी चेहरे को देखकर टेम्पटेड फील करने लगा और उसने भी सनाया को किस करना शुरू किया। ये सब देखकर रोहन कोहली दंग रह गया था। उसके चेहरे का रंग तो काला पड़ गया था। क्या उसके सामने यह सब सच में हो रहा था? क्या वाकई में उसने इतनी रोमांटिक डेट किसी और को किस करते हुए देखने के लिए अरेंज की थी? रोहन कोहली को इस वक्त खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बेचारा ना चाहते हुए भी अपने आप पर तरस भी खा रहा था। लाइव स्ट्रीमिंग की बात से अनजान आहान और सनाया एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। जो व्यूअर्स ये नजारा अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे, उन्हें एक अलग तरह की खुशी और थ्रिल मिल रही थी। लोगों ने ढेर सारी लाइक देने के बजाय एक एक करके कमेंट लिखना शुरू किया। ओ माय गॉड, ये लाइव स्ट्रीम तो मुझे किसी बॉलीवुड फिल्म का फील दे रही है। ड्रामा, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक
और अब रोमांस भी है। इतनी रोमांटिक किस तो मैंने आज तक नहीं देखी। इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए किसी और ने लिखा, फैसला सुनाया नहीं दिखाया है, और वो भी पूरी हाई डिफिनेशन फील के साथ। क्या किसी ने नोटिस किया कि जब सनाया ने एकदम से आहान को किस किया तो आहान कितना शर्मा रहा था। मेरा आहान शादी के 3 साल बाद भी ये दोनों इतने क्यूटली ब्लूज करते हैं कि ऐसा लगता है कि दोनों पहली बार किस कर रहे हैं। अब आहान और सनाया के फैंस को कहां पता था कि ये सच में उन दोनों की जिंदगी की पहली किस थी। इस ड्रीमी और रोमांटिक किस के चर्चे से तो पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ था, जहां बहुत लोगों को अपनी लव स्टोरी याद आने लगी थी। वहीं एक कमेंट बहुत हाई पते की बात सामने रखी। अब शिमला डेली के निकम्मे रिपोर्टर्स कहां हैं? उनसे कहो कि इस किस की खबर को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करे। किसी झूठी न्यूज से ज्यादा व्यूज मिलेंगे। कुछ पैसे के लिए उन लोगों ने आहान और सनाया जैसे हैप्पी मैरिड कपल की शादी तोड़ने की कोशिश की थी। मैं तो चाहती हूँ कि हम सबको शिमला डेली जैसे बकवास न्यूज़पेपर को बैन कर देना चाहिए। उस लड़की के लिखे हुए इस कमेंट को ढेर सारे लाइक और रिप्लाई मिल रहे थे। कमेंट का ये सिलसिला तो चलते ही रहने वाला था, मगर इस वक्त मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। वो दोनों की दोनों किसी भी वक्त चक्कर खाकर गिरने वाली थी। खास करके मिसेस गिल अपनी बेटी की इस बेवकूफी भरी हरकत को देखकर उनके होश ही उड़ गए थे। मिसेस गिल ने पैनिक करते हुए कहा, उफ सनाया उफ, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो खुद ही अपनी मोम को बर्बाद कर दिया। रोहन कोहली चला जाता तो मैं उस दक्ष नेगी को बुला लेती, लेकिन नहीं। सनाया की उस हरकत के बाद तो अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। ये सोच करके आहान और सनाया अपनी शादी में खुश हैं। सारे अच्छे और अमीर रिश्ते खुद ही वापस चले जाएंगे। ये सब क्या हो गया? बिना कुछ किए ही मेरी सारे किए कराए पर पानी फैल गया। जब मिसेस गिल रो रो कर अपनी किस्मत को कोस रही थी, सीमा बुआ ने दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। अपनी भाभी की बात को बीच में काटते हुए सीमा बुआ ने कहा, आपका किया कराया मेरा किया कराया, और उस पर सिर्फ पानी नहीं फैला है, उसे बहा दिया गया है। मेरे प्लान को इस तरह बर्बाद किया गया कि कुछ भी हो जाए, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता। मिसेस गिल और सीमा बुआ ने अब साथ में शोक मनाना शुरू कर दिया। वो दोनों इतनी ज्यादा दुखी थी कि जितना शायद खुद रोहन कोहली भी नहीं होगा। सनाया ने आहान को किया हुआ ये किस इस वक्त पूरे शिमला में चर्चा का टॉपिक बन गया था। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक निकम्मा मिडिल क्लास घर जमाई जिसकी इतनी बेइज्जती हो रही थी, वो अपनी बीवी को इतना रोमांटिक किस कर सकता था। उन दोनों की केमिस्ट्री कुछ तो लाजवाब थी। ग्लास वॉल रूम में उस किस के बाद सनाया ने आहान के ओठों से अपने ओठ दूर किए और आहान से नजरें चुराते हुए जमीन को ताकने लगी। एक तो अभी अभी आहान ने सनाया को किस करना शुरू किया था और अपनी आंखें बंद की थी, और अगले ही पल सनाया उससे दूर हो गई। ये आहान के लिए किसी ट्रेजेडी और फैटली मोमेंट जैसा था। ऊपर से अब जब आहान ने अपनी आंखें खोल दी तो सनाया खुद उससे नजरें चुरा रही थी। वैसे हमेशा बोल्ड और कॉन्फिडेंस रहने वाला आहान आज नर्वस हो रहा था। उस बेचारे ने नर्वस हो और अपने ओठ दबा दिए। इस वक्त उसके दिल में एक अलग तरह सा मीठा एहसास था जो आहान पहली बार महसूस कर रहा था। मैं तो सनाया से ये पूछना चाहता था कि उन्हें मेरी बजाई धुन पसंद आई या नहीं, लेकिन मुझे क्या पता था कि सनाया तो मुझे रिवार्ड ही देने वाली है। मैं
ये तो नहीं जानता कि यहाँ से निकलने के बाद मैं सनाया से नजरें कैसे मिला पाऊंगा, लेकिन फिर भी आज सनाया ने जो भी किया वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। आहान ने मन ही मन में कहा। इस पॉइंट पर दोनों आहान और सनाया एक दूसरे की तरफ छिप छिप कर देख भी रहे थे और एक दूसरे से नजरें भी चुरा रहे थे। ये सीन देखना भले ही व्यूअर्स के लिए एक ट्रीट हो सकती थी, मगर रोहन कोहली को अब ये सब कुछ देखकर घुटन महसूस हो रही थी। उसने बहुत सहन कर लिया था और अब आहान और सनाया को ये रोमांस रोहन कोहली के सब्र का इम्तिहान ले रहा था। रोहन कोहली ने फिर कुछ सोचा और सनाया से कहा, सनाया कहीं आप थक तो नहीं गई हैं? भूलिएगा मत कि आज से आपको मेरे साथ ही रहना है। जैसे ही सनाया ने रोहन की कही ये बात सुनी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। अब जो नरमी सनाया के चेहरे पर छाई हुई थी वो नफरत और गुस्से में बदल गई। रोहन ने अब सारी तमीज छोड़ दी थी और जो मुंह में आया बके जा रहा था। क्या वो सच में किसी शादीशुदा लड़की से इस तरह बात कर रहा था? सनाया ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश करते हुए रोहन से कहा, मिस्टर रोहन कोहली, मैं नहीं जानती हूँ कि आपने और मेरी मोम के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ, जो कुछ भी हो जाए मैं उस एग्रीमेंट को नहीं मानती, इसलिए आप अपना मकसद को यही भूल जाइए। सनाया की आंखें शार्प थी। वो रोहन को अपना फैसला सुना रही थी, लेकिन रोहन कोहली बदले की आग में इस तरह जल रहा था कि वो कुछ समझने की या सोचने की हालत में नहीं था। इसलिए उसने सनाया की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, सनाया, शायद तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि तुम्हारी मोम मिसेस यामिनी गिल ने तुम्हारे बदले में मुझसे 50 करोड़ रुपए लिए हैं। रोहन अब सनाया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि अपनी मोम की तरह ही सनाया भी पैसे के बारे में, वो भी 50 करोड़ जैसी बड़ी रकम के बारे में सुनकर अपना फैसला बदलने के लिए तैयार हो जाएगी और आहान को छोड़कर रोहन के गले लग जाएगी। मगर सनाया वो ऐसी लालची लोगों में से नहीं थी जो कुछ भी चीज की ग्रीड में आकर अपना फैसला बदल दे। उसने रोहन कोहली की आंखों से आंखें मिलाकर उससे कहा, मैं अपनी मोम से कहकर उन्हें आपके पैसे लौटाने को कह दूंगी मिस्टर रोहन कोहली, इसलिए आप भी ये डील भूल जाइए। मगर इतनी आसानी से रोहन कोहली कहाँ मानने वाला था। उसने गुस्सा होते हुए सनाया से कहा, सनाया गिल, क्या तुम्हें लग रहा है मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ? मुझे 50 करोड़ किसी खिलौने की तरह लगते हैं। मेरा इंटरेस्ट तो तुम में है। इस कचरे के डिब्बे फकीर को छोड़ दो। ये आहान तुम्हें न ही कुछ दे पाएगा और न ही कभी खुश रख पाएगा। एक बात जान लो सनाया, तुम इस निकम्मे आहान को छोड़कर मेरे पास आ गई तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। इतना ही नहीं, 50 करोड़ तो क्या, तुम जिस चीज पर हाथ रखोगी वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। तुम्हारी हर तमन्ना पूरी करूंगा। बस मेरे साथ आ जाओ। रोहन कोहली इस वक्त किसी साइकोसोपैथ की तरह बातें कर रहा था, जिसे सनाया से अपसेंस हो गया था। लेकिन ये बात सिर्फ आहान और रोहन ही जानते थे कि रोहन कोहली को सनाया से कोई खास लगाव नहीं था। वो ये सब सिर्फ और सिर्फ आहान से बदला लेने के लिए कर रहा था। रोहन कोहली की कही बात सुनकर सनाया का मुंह बन गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी गंदे नाले को देख रही है। सनाया ने रोहन की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखकर मन ही मन में कहा, मुझे इस आदमी से घिन आ रही है। अगर मेरा बस चले तो मैं इसके बाल नोच लूं। सनाया इस वक्त गुस्से में उबल रही थी, मगर फिर भी सनाया ने अपने आप को ऐसा न करने की नाकाम कोशिश की और दांत पीसते हुए रोहन से बोली,
ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मेरे पति को छोड़कर तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। मुझे न ही तुम्हारी जरूरत है और न ही तुम्हारे जैसे की। सनाया के जवाब से रोहन कोहली की आंखें छोटी हो गई। उसने फिर सनाया की तरफ देखकर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ सनाया। रोहन कोहली किस नतीजे की बात कर रहा था? क्या सनाया और आहान मिलकर इस सिचुएशन का सामना कर पाएंगे? आहान अपनी बीवी को इस मुसीबत से कैसे बाहर निकालेगा? बस इसी के साथ यह रोमांटिक एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए और जानेंगे कि इसके बाद अब क्या कुछ होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।